हमने एक टेक में कर दिया ना। मैंने कहा तो था तुझे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग होने वाला है स्पेशल, क्योंकि एक स्पेशल गेस्ट है आज के व्लॉग में मेरे। मैं अपनी स्कूल फ्रेंड से, बहुत अच्छी दोस्त से बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा उसके साथ, तो वो था उसकी मैरिज का। उसकी लास्ट ईयर मैरिज हुई थी, वो मैंने उसका व्लॉग बनाया था और तभी हम लास्ट टाइम मिले थे। उसके बाद हम लोग आज मिल रहे हैं, वो भी एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन पर। और स्पेशल ओकेजन ये है कि उसने HPAS का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है और एज एन SDM उसका सिलेक्शन हुआ है। तो आई थॉट कि वाई नॉट आई व्लॉग इट। बहुत ही छोटा सा क्रिस्प व्लॉग रहेगा। मैं चाह रही थी कि एक यूथ के लिए आजकल की एक मैसेज भी मैं पहुंचा पाऊँ, जो भी लोग इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। प्लस एक पर्सनल विन जैसी खुशी होती है, एक प्राउड मोमेंट होता है सभी के लिए जो उस इंसान से एसोसिएटेड होते हैं। वैसे तो वो मुझसे मिलकर अभी जा चुकी है, हम लोग मिल चुके हैं और मेरे मम्मा पापा अब आए हैं, तो वो दोबारा आएगी थोड़ी सी देर के लिए। एक शॉर्ट मैसेज मैं आप सब तक पहुँचा दूँगी उसके थ्रू। तो जैसी वो आती है फिर से मिलते हैं। ओके, तो मैं वेट कर रही हूँ उसका। और जब वो मुझसे थोड़ी देर पहले मिली थी ना, तो मेरे पास डॉग है जो मची को, उसको शायद डॉग्स इतने ज़्यादा नहीं पसंद है, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो मोमेंट मिस हो गया। बट आपको देखना चाहिए था। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। सिट आदित्य इधर ही क्यों आ रहा है? न्यू है ना, वो देख रहे हो। अच्छा, और पता है मैंने उसको सुबह से बोला था मेरी फ्रेंड आएगी जब ये नीचे आया था उस टाइम तेरे से मिलने। इसने बोला कुछ नहीं, बस मुझे ना ये डर लगता है कि वो जंप करके जैसे वो इसको मना कर रही है ना। मम्मी को बस ये हो रहा था कि ड्रीम बचपन का। हाँ, तो ऐसे मत सोचो कि कहीं बहुत कुछ ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं। मतलब उनको मेरी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि अब लीव्स लेके सब कुछ कर हाँ, खुशी वाला तो चलो होता आप ही है। पोएम सुनाओ इसको, उसके लिए मैं वीडियो बंद करती हूँ। देखा है सर आपने? हो सकता है आई हो, पर मैं नहीं देख पाया। तो मुझे कुछ अनुभूति हुई उस पल की, और मैंने एक महसूस किया, और मैंने जो शब्द के साथ जोड़ा है सफलता की गंध, मुझे इसकी इतनी मैम ये मैम सॉरी आंटी, ये सफलता की गंध सर ने लिखी है। उन्होंने लिखा हुआ, उन्होंने हाँ, फोटो उन्होंने बहुत भेजा। और उन्होंने मुझे ये लिखा कि ये कविता तुम्हारी सफलता की उसको दर्शाती है, मतलब ऐसे परिश्रम को, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने। तो वो जैसे ये उन्होंने टॉपिक लिया ना, हाँ, इन्होंने सर ने हाँ, लिखा, वाह। इन्होंने लिखा है। मतलब ये हमारा ना कवि ये सम्मेलन सब है। आप क्या सम्मेलन में ही बैठे हो? हाँ, सम्मेलन। अच्छा। केवल विचार है, विचार है, और उसको कविता अगर आप मानेंगे तो ठीक है। कई बार अपने हो या पराये करते हुए उपहास देते हैं ताना, वर्ग, लिंग और जाति का देखो गुणगरवाना, कितना अच्छा लिखा है। उत्प्रेक्षा, उल्हाना बिल्कुल और वही जो- असफलता के क्रम में सुनो, चला गया पूरा। उनको दिखाई हुआ है। उसमें हाँ हाँ। मुझे लगता है मैं पहली बार रूम शेयर कर रही हूँ मचिको के, मतलब कोई डॉगी के साथ। और मैं तो बहुत डरती हूँ, पता नहीं क्यों डरती मुझे। अगर कुछ नहीं भी बोलेगा ना, अगर वो टच करने भी आ रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है ये कुछ नीचे बोलती प्लीज यार, मैंने को कहा था ना इसको हटा। नहीं कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं। ज्यादा नाम सुन नाम सुन के आ रहा है ये। नहीं आस्था बिल्कुल। आदित्य प्लीज प्लीज स्टेला आ गई, स्टेला जाओ बाय बाय बाय। अपने घर जाओ। अपने घर ही तो है। कंटेंट मिल गया। हाय एवरीवन, सो वी आर बैक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी स्पेशल गेस्ट आने वाली है, सो हियर इज शी। एंड अब ये बन चुकी हैं SDM। लास्ट टाइम आप मिले थे इनकी शादी पर इनसे, और अब सीधा मिल रहे हो SDM की पोस्ट पर, जब इनका सिलेक्शन हो गया HPAS का एग्ज़ाम क्लियर करके। तो सभी यूथ के लिए मैं चाहती थी कि एक मैसेज इनकी साइड से आए। पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और ऐसा फील होता है जब आपका कोई इतना अच्छा दोस्त एग्ज़ाम क्लियर करता है, जैसे एक पर्सनल विन में खुशी होती है या प्राउड बहुत फील होता है, तो वैसा मुझे आपके लिए फील हो रहा है। और आप यूथ को क्या मैसेज दोगे आज की इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी आपको दे रहे हैं, एक जनरल मैसेज आप क्या देना चाहोगे? मैसेज यूथ के लिए स्पेशली, जैसे आपने बोला अभी, तो यूथ का मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो यूथ है वो थोड़ा इम्पेशेंट हम लोग हो जाते हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो जब एक दो बार में नहीं एग्ज़ाम निकल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती थी कि शायद आई शुड गिव अप यहाँ पर।
तो बस ये एक मैसेज मेरी तरफ से आप सभी के लिए, जो भी यूथ हमको देख रहे हैं, कि आप एक पेशेंस बनाकर रखना अपने थ्रू आउट द प्रोसेस। आप जो भी कुछ कर रहे हो, नॉट स्पेसिफिकली अबाउट दिस एग्जाम, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ भी कर रहे हैं अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, तो एक पेशेंस ज़रूर रहे, क्योंकि सक्सेस का एक वो है कि एक टाइम जब वो मिलेगी वो तभी मिलनी है। तो हम जितना भी ट्राई कर लें, जितना भी हम कोशिश कर लें, तो ये है कि वी हैव टू बी पेशेंट विद आर जर्नी, आर प्रोसेस। तो डेफिनेटली सक्सेस तो मिलनी है अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अपनी फैमिली फ्रेंड्स के ऐसे पॉजिटिव फ्रेंड्स और जो लोग हैं उनके बीच अगर हम रह रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी, बट यू हैव टू बी पेशेंट। और अपनी फैमिली, स्पेशली अपनी मम्मा के लिए और अपने हस्बैंड के लिए और अपने इन लॉज के लिए आपको क्या कहना है? क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सभी के लिए, जो भी ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन, आप कुछ भी कर रहे होते हो तो उसके लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूर चाहिए होता है, और उसके बिना आप अपने आप एक चीज़ नहीं कर सकते हो। क्रेडिट जाता है उन सभी लोगों को, सबसे पहले तो उसी इंसान को जिसने सारा हार्डवर्क करा है, क्योंकि मेहनत तो उसी इंसान की है, और साथ साथ जो भी उनका सपोर्ट सिस्टम रहता है, तो उनके लिए आप इस वीडियो के थ्रू अगर कुछ कहना चाहोगे? सपोर्ट सिस्टम की जहाँ तक बात है, तो सबसे बड़ा जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ वो मेरी मदर हैं। पहले भी मैंने ये चीज़ बताई कि उनके एक जो इमोशनल सपोर्ट उनका रहा, उसके बिना शायद दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल। जब फेलियर्स थे तब भी वो साथ थे, और अब सक्सेस है तो डेफिनेटली वो साथ हैं, और उनके वो सैक्रिफाइसेस जो उन्होंने हम दोनों के लिए, मेरा भाई और मैं, तो वो सबसे पहला क्रेडिट भी उन्हीं को ही है। सेकेंडली अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ, तो उनका एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मेरी थ्रू आउट द जर्नी वो रहा। उनका ये एक सपोर्ट कि अपनी तैयारी आप अपने शिद्दत से करो, बाकी सब देखने के लिए मैं हूँ। तो वो जो एक एश्योरेंस उनकी साइड से आई, इट पुश्ड मी इवन मोर कि आप और ज़्यादा। हाँ जी। और इन लॉज की जहाँ तक बात है, तो बहुत ज़्यादा एक कोऑपरेशन जो उनसे मिला, मतलब जब मैं एक शादी के बाद बहुत से डिफरेंसेस लाइफ में आते हैं, तो अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं अपने नेटल होम में नहीं हूँ और मैं अपनी इन लॉज की फैमिली में हूँ और मैं वहाँ तैयारी कर रही हूँ। वो फीलिंग ही मतलब कभी नहीं आई। इतना उनका कोऑपरेशन और एक वो मेंटली उन्होंने सपोर्ट करना कि वो आपका ड्रीम है तो करो उसको। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम जो था, एक पॉजिटिविटी थी, तो उसने एक प्रोसेस को बिल्कुल एक अच्छा लाइवली रखा, एंड आई एंजॉयड द प्रोसेस एज वेल। सक्सेस तो वो एंजॉय कर ही रहे हैं, बट आई एंजॉयड द प्रोसेस एज वेल। इससे मुझे एक बात याद आई, जब ये अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रही थी, तो उस टाइम पर भी जब बात होती थी तो ये यही बताती थी मुझे भी, जब कि यहाँ पर स्पेशली इनके इन लॉज के घर पे कि कितना सपोर्ट है, तो वो भी ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और मुझे तो आंटी के साथ भी एक अलग अटैचमेंट है, क्योंकि उन्होंने मतलब जैसे बचपन से बड़े होते होते हम किसी को देखते हैं और फिर उनसे सीखते हैं, आसपास के लोगों से अच्छी चीज़ें कुछ ना कुछ हम सबसे सीखते हैं, और तो उनके पेरेंट्स के साथ होता है एक अलग अटैचमेंट बन जाता है जब आप बचपन से साथ रह रहे होते हो। तो बचपन में इन्होंने एक बात बोली थी, इनको शायद पता नहीं याद होगी या नहीं, मैं बताती हूँ। एक बहुत अच्छी लाइन की मेरी मम्मी बोलती हैं कि आपको अपनी जो लाइन है वो बड़ी करनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे की लाइन छोटी करनी चाहिए। याद है? मुझे याद है, बचपन में स्कूल के टाइम पर ये बात बोली थी। तो एक इंसान का जो मेंटालिटी होती है वो पता तभी से चल जाती है। तो बस इससे ये बता रही हूँ कि एक पॉजिटिव मेंटालिटी भी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा मुझे लगा कि आप आए। थैंक यू सो मच अदिति। हाँ नहीं ऐसे ही रहे, ऐसे कुछ नहीं। एलर्जी का नहीं है उसको, बस उसे डॉगी फोबिया सा है, वो मुझे वही लगता है। शो पीस है, कुछ भी नहीं ये तो कहता। शो पीस बस ऐसे ही है। हाँ, इसके दांत तो होंगे ना? नहीं नहीं है, नहीं है। ले अदिति इधर देख रहा है मुझे। मम्मा वो देखने भी नहीं दे रही। हाथ तो लगा दे, एक बार ऐसे टच कर ले, ऐसे ऐसे बस देखा। ऐसे तो ये वो जैसे रुई वाले की तरह टेडी ही है। बेयर नहीं वैसे ही है, वो वैसे ही टेडी बस जैसा ही है वो। ऐसे तो अच्छा है, मतलब यहाँ से अगर नहीं देखे मेरी तरफ, मैं इसकी आंख में नहीं देख सकती भाई मुझे। नहीं कुछ नहीं कहता। इतने क्लोज से मैं बिल्कुल जो इतना सा पपी होता है ना, उसके बाद बस इतनी क्लोज मैं इसके ही हूँ और किसी की नहीं। मतलब ये देखो, चोनी दीदी है, पालिशी दीदी है, बोलो हम इसको इसकी ना पार नहीं अगर कर अगर ये ऐसे सकते। स्टैचू की तरह अगर रहे ना तो रियल भी नहीं लगेगा ये। हाँ, ये मतलब है बिल्कुल, वैसा हाँ। टाइप का करना, क्या? तभी तो ऊपर ऐसे ऐसे कर दे, दोस्ती हो जाएगी फिर।
सूंघ रहा है मुझे वो। अदिति जा भाई जा तू। इतनी देर अगर तो ये है यहाँ पर- हमारी SDM। अदिति ये मेरे को टच हो गया वो यार। अरे एक बात बता, किसी केस में कोई डॉगी वॉगी आ गया तेरे पास, क्या अच्छा करें? डॉगी केस क्यों लेके आएंगे मेरे पास? तो मैं बोलूँगी आई रेस्ट माई केस हियर। अगर मेरी जगह इस टाइम पे सागर होते ना तो वो तो कहीं से भी वो किसी pet को भी lover बुला है। के वो तो बिल्कुल पेट लवर। हाँ भौंकसा भी नहीं आ रही है। हाँ इसमें सुना नहीं इसको। रैप अप करते हैं गाइस इस ब्लॉग को थोड़े इनफॉर्मल वे में। तो Okay guys, do like, share and subscribe her channel and also support her कि उनके भी जो ड्रीम्स हैं वो भी ये फुलफिल करें और इनको भी एक वो पॉजिटिव फैमिली, पॉजिटिव लोग सभी को मिले, नॉट ओनली अदिति को बट सभी आप लोग जो भी देख रहे हो एक पॉजिटिविटी के साथ आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस करें। सो दिस इज द थैंक यू, बाय बाय।